जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर कर रहे हैं, है ना। जिसमें हम चैप्टर वाइज जितने भी 2023 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उन सभी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो अभी तक 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला आपका कर चुके हैं रेशियो, ठीक है, और दूसरा आपका परसेंटेज, ठीक। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। कौन सा है? मिक्सचर एलिगेशन। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, टोटल 12 क्वेश्चन है, तो आज ही की क्लास में आपका मिक्सचर एलिगेशन जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बातें बहुत कर ली, अब चलते हैं सवाल की ओर, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। लिखा है कि 2 तरल पदार्थ एक्स और वाई 6 और 1 के अनुपात में है और 8 और 3 के अनुपात में कैन बी में है मिलाया जाता है। किस अनुपात में तरल पदार्थ को दोनों कैन से निकाल जाना चाहिए ताकि मिश्रण में तरल पदार्थ ए और बी का अनुपात अनुपात 2 हो जाए? देखो, कुल मिला के बोला गया है कि मेरे पास 2 पदार्थ हैं एक्स और वाई, और मैंने उनको 2 जगह रखा है। एक तो रखा ए में, एक रखा बी में। ए में जो रखा तो वहाँ पर अनुपात है 6:1। बी में जब रखा तो वहाँ रखा है एक्स और वाई का अनुपात है 3। अब बोला है कि जो मिक्सचर मुझे बनाना है उसमें जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 9:2 होना चाहिए, ठीक। तो अब ये रही बात कि भाई आप करेंगे क्या? तो कुछ नहीं करना है, एक स्टार्टिंग वाले नंबर को पकड़ो, ऐसे करो। टोटल कितने हैं? 7। 7 को लिखो नीचे, ऊपर कितना है? 6। ऐसे ही यहाँ अगर पहली बार में ऊपर लास्ट का ले रहे हैं तो सभी जगह सेम नंबर लेना है, पहले पहले का। यहाँ लिखेंगे 8, टोटल कितना है? नीचे 3। यहाँ कितना है? स्टार्टिंग में 9, टोटल कितने होगा? 9 2 11, ठीक। सवाल करते हैं ऐसे सॉल्व। अब देखिए, कोई यही संख्या मानो, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन से हटाना है, तो कोई यही संख्या मानो जो 7, 3 और 11 से कटती है, तो बोले 77 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 77 से मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, इसमें करूँगा, 8 3 11 होगा, सॉरी, ये 8 3 कितना होगा? 11। और यहाँ भी कितना करूँगा? 77 से। तो देखो, जब यहाँ करूँगा तो 11 11 छक्के 66, ये आ गया 66। और यहाँ करूँगा 11 से 7 बार, 7 8 56, कितना आ गया? 56। यहाँ करूँगा तो 7 9 7 63, तो आ गया 63। यहाँ से निकाल दो रेशियो। तो देखो, 66 में से 63 का कितना बचेगा? 3। और यहाँ से कितना बचेगा? 7। तो आंसर आपका आएगा 7:3 में मिलाया जाएगा। किस में मिलाना चाहिए? 7:3 में। तो ये आपका आंसर, ठीक है दोस्त। मतलब मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर मेरे हिसाब से ज़्यादा कठिन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कंसेप्ट बताने की ज़रूरत पड़े, है ना। अगर पढ़ रही है तो दोस्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको तैयारी की आवश्यकता है अभी, है ना। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मिक्सचर एलिगेशन सिंपल होते हैं, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन होते नहीं है। हालांकि बन सकते हैं, लेकिन एमपी पुलिस में नहीं पूछेगा जहाँ तक मुझे पता है ना। अभी 12 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। चलो, लिखा 1920 मिलीलीटर मिश्रण में पानी और तेल का अनुपात 5 और 3 है। यदि इस अनुपात को सही करना है तो मिश्रण में पानी निकालने के बाद कितनी मात्रा में तेल डालना चाहिए? देखो, इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, मुझे बताओ कि पहले अनुपात कितना था पानी, वाटर और ऑयल का। तो आप बताएंगे सर पहले जो वाटर और ऑयल का अनुपात था वो था 5:3, ठीक। अब अनुपात करना कितना है? 1:7। तो बोला क्या है कि मिश्रण में पानी निकालने के बाद कितनी मात्रा में तेल डालना चाहिए? तो देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन कठिन बन सकता था, लेकिन एक चीज़ अगर सेम हो जाए, जैसे पानी निकाला है, पानी कितना निकाल दिया? 4। और तेल डाला है, तेल कितना डाला है? 4। ये दोनों सेम हो गए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब क्या कर लो, हमारा एक, अब 4 की वैल्यू, मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है मुझे। देखो, 5 और 3 कितना टोटल मिक्सचर था? कितना? 8। उसके, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 था, तो 8 की वैल्यू ये आ गई, मुझे चाहिए 4 की वैल्यू। तो यहाँ से 4 दूनी 8, 2 का इसका आधा करेंगे, 2 में 18, 2 6 12, 960। तो 960 मिलीग्राम मेरा आंसर आ गया, मिलीमीटर, ठीक है भाई, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 50 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 13:12। इस अनुपात को 1:1 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले दूध की मात्रा बताओ। देखो, वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो रेशियो है आपका 13:12। और अनुपात करना कितना है? 1:1 करना है। ये बताओ मिला क्या रहे हैं अपन? बोला मिश्रण में मिलाए जाने दूध की मात्रा, दूध मिला रहे हैं, तो बेटा पानी तो बराबर रहेगा। पानी पहले 13 तो तभी भी 13 करना पड़ेगा। यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी तो 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेशियो तो बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात आ जाओ यहाँ पर। अब हमारे हिसाब से देखो कितना मिला रहे हैं, अब अनुसार 1 मिला रहे हैं। तो पहले टोटल मिश्रण कितना है, था कितना हमारे हिसाब से? 25 था, उसके हिसाब से 50 था, यानी 2 गुना। तो यहाँ भी कितना होगा? इसका भी 2 गुना करेंगे तो 1 का 2 गुना कितना होता है? 2। यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 लीटर आएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 2 लीटर। बोलो कोई दिक्कत इस सवाल में? अब तो सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 5 किलो उच्च गुणवत्ता वाली चीनी को 25 किलोग्राम निम्न गुणवत्ता वाली चीनी के साथ मिलाया गया
उच्च निम्न गुणवत्ता वाली चीनी का मूल्य क्रमशः 18 रुपये और 12 रुपये प्रति मिश्रण रुपये है। मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य बताओ। देखो आपको पता है एक मिक्सर एलिगेशन क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है कि अपन स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखते हैं कीमत, यहाँ भी आती है क्या कीमत, लेकिन ये अगर ये सीपी है और तो ये भी सीपी होना चाहिए, और यहाँ लिखते हैं उनकी क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी लिखते हैं और क्वांटिटी का ले लेते हैं रेशियो, है ना। यहाँ क्वांटिटी का रेशियो लिया जाता है और यहाँ उनकी कीमत लिखी जाती है। ये तरीका होता है मिक्सर एडिशन क्वेश्चन को करने का। बाकी जब इसको विस्तृत तरीके से बताया जाएगा तो वो तब मैं उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा कभी। अभी देखो तो पहले वाले चीन की कितनी है 18 रुपये प्रति किलोग्राम, अब कितनी है 12, बीच वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। और उनकी क्वांटिटी कितनी है 1:5, ये कैसे आया 5:5 25 रेशियो ले लिया मैंने। अब बताओ करना क्या होता है, इन दोनों का गैप निकालो कितना है 6, बराबर कर दो इन दोनों के योग के 6 के, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 1 आएगी, तो एक की वैल्यू 1 है। तो देखो अब ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, एक से छोटी होगी, इन दोनों में से एक से छोटी होती है एक से बड़ी होती है। अब बताओ ये यहाँ पर मैंने एक की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा, तो 12 से कहीं ना कहीं बड़ी होनी चाहिए क्योंकि 18 से तो छोटी होगी, तो कितना आएगा आंसर 13। कहाँ है आंसर 13, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से भी आता, अगर एक की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू 5 है, अब देखो 18 है ये बड़ा है तो मतलब इससे छोटी हुई, तो 18 में से 5 घटाएंगे, तो 18 में से 5 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 13। दोनों तरफ से आपका आंसर निकल सकता है, जहाँ से भी आपको सहूलियत लगे आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है हमारे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बोला कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाने तक मिश्रण 44 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 22.22% लाभ हो। अब देखो ये क्या है, ये दिया ये दिया है कितना, ये दिया एसपी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दोनों जगह सीपी ही लेना होता है, क्योंकि अगर ऊपर सीपी ले रहे 40 रुपये प्रति किलोग्राम और यहाँ पर दे रखा है एक नहीं, पहला है 30 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ बीच में हमको रखना पड़ेगा सीपी ही, लेकिन तो एसपी दे रखा है, तो सीपी निकालना आसान है क्योंकि परसेंट दे रखा है, उसने बताया कितना लाभ है 22%, 22.22% क्या होता है भाई 1.9, क्या 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 11.11%, तो इसका दुगना यानी 2/9 रहा होगा, 2/9 कितना होगा 22.22% है ना। तो देखो 9 पे 2 का लाभ मतलब 11 की वैल्यू दे रखी कितनी है 44, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 9 की वैल्यू 36, यानी मेरा सी पी कितना 36 रहा होगा, तो 40 में 36 आएगा 4, ये कितना बचेगा 6, यहाँ से निकालेंगे 2:3, रेशियो में लेना होता है, यहाँ से 2:3 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है ना, सिंपल क्वेश्चन है मिक्सर एलिगेशन से, सिंपल क्वेश्चन ही आने ज़्यादा महत्व में है ना। देखो मेरी बात को समझना कि ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना है, थोड़ा बहुत लेवल अप जा सकते हो, पता पड़े एमपी कांस्टेबल का पेपर है सीजीएल का मैथ लगाए जा रहे हो बन नहीं रहा है, फिर दिमाग खराब हो रहा है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, फालतू खर्च नहीं करना है, जितनी आवश्यकता है उतना पढ़ो, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है, अलग हटना है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि सोनाक्षी ने 60 किलो काजू 300 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 किलो काजू 40 रुपये प्रति किलोग्राम, देखो कीमत दे रखी है क्वांटिटी दे रखी है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कीमत को लिखो 300 रुपये प्रति किलोग्राम के 60 किलो हैं और 400 रुपये प्रति किलोग्राम के 40 किलो हैं, तो यहाँ से तो इनका रेशियो ले लो 3:2, जब इनका रेशियो ले लोगे तो इनका इनका काम खत्म हो गया। अब बोल क्या रहा है कि दर से खरीदा कुल मिलाकर 6% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसे मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचना चाहिए। अब देखो मुझे चाहिए एसपी, क्या चाहिए एसपी किस पर 6% प्रॉफिट के साथ, भाई प्रॉफिट होगा, जिस प्रॉफिट में बेचूंगा वो मेरा एसपी होगा। अब देखो तो बीच वाला नंबर पहले मुझे सीपी निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं यहाँ पे एसपी जा सकता हूँ, तभी तो उस पर 6% प्रॉफिट लेके बेचूंगा, तो पहले एसपी सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी कैसे निकालेगा, ऐसे मैंने बताया था इन दोनों का गैप करो 100 आ गया, इन दोनों का योग कर दो बराबर कर दो, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकलेगी 20, तो देखो अगर एक की वैल्यू 20 तो तीन की वैल्यू कितनी आएगी 60। अब ये 300 से ये बड़ा है तो मतलब कहीं ना कहीं माइनस करना पड़ेगा, तो 400 में से 60 माइनस करेंगे क्योंकि 20 की देखो एक की वैल्यू 20 आई थी ना, तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, अब 400 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा 340, देखो यहाँ से भी निकल सकता है 20 दूनी 40, अब ये छोटा है 400 से छोटा है, तो मतलब ये बीच वाला नंबर इससे बड़ा होगा, तो 40 300 में 40 जोड़ेंगे 340 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, अब सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आ गया सीपी, ये क्या आ गया सीपी, मुझे चाहिए एसपी, क्या चाहिए एसपी, वो भी कैसे, वो भी चाहिए प्रॉफिट के साथ, क्या चाहिए प्रॉफिट के साथ चाहिए मुझे। अब बताओ सीपी मेरा 340 है
और मुझे 6% का प्रॉफिट चाहिए, तो इस सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि 400 मेरा आंसर नहीं हो सकता, 350 मेरा आंसर नहीं हो सकता, 400 मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी जानते हो कि 1% की वैल्यू आएगी 3.4, तो 6% की वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 6 चौक 24, 36 18 और 6 चौक 24, 20 पॉइंट के करीब जाएगी, 20.4 के करीब। तो 340 में 20.4 निकालोगे तो कितना आएगा, 360.40। बाकी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना समय क्यों खराब करना। मुझे पता है कि 1% की वैल्यू तुम निकालते तो 3.4 आती, 6% कितनी ही निकल जाएगी, 20 के करीब जाएगी, बस बात खत्म हो गया। इतना लंबा आंसर पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल ने 40 किलोग्राम चीनी 37 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदी और 32 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी वाले मूल्य को 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उसमें सेम वही क्वेश्चन है कि 27 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी है, 40 किलो खरीदी है, ठीक है, और 32 किलोग्राम वाली चीनी को 60 किलोग्राम खरीदा। रेशियो ले लो यहाँ से, तो 2:3 आ जाएगा, यानी इनकी जो है इनका काम खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2:3 आ गया। अब बोला वही बात है कि आंसर कैसे निकलेगा, बराबर करो, तो 5 इन दोनों के योग के बराबर, 5 बटे 5 यानी 1, यानी ये 32 बड़ा है तो इसमें छोटा रहा होगा, कहीं ना कहीं 30 आ गया, यानी CP कितना आ गया, 30। अब बोला 16% लाभ चाहिए, 1% कितना होगा, 0.3, 16%, 16 दूनी 16 48, 4 34 पॉइंट करीब का आंसर आना चाहिए, बस खत्म हो गया सवाल। इस तरीके से थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, है ना, हर चीज़ को लिखा नहीं जाता, ध्यान रखना दोस्त। अगर हर चीज़ लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है ना। समय फालतू में समय दे रहे हैं, जहाँ समय देना है वहाँ 2 अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसमें समय देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझ रहे हो, जहाँ सिंपल क्वेश्चन है वहाँ पर समय नहीं खराब करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, काय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़िए आराम से। लगा कि 16 लीटर पानी के साथ एक निश्चित मात्रा में दूध के मिश्रण का मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 1.8 रुपये प्रति लीटर, तो मिश्रण में कितना दूध है। देखो ऐसे क्वेश्चन में दूध की कीमत को 0 माना जाता है। मुझे ये बताओ, एक तरफ में मिल्क, एक तरफ है वाटर, मिल्क की कीमत दे रखी कितनी। देखो मिश्रण का मूल्य 90 पैसे है, तो मिश्रण मतलब 90 ये है, और दूध की कीमत 1.8 है। देखो ये पैसे में, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पैसे में, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही आ जाएगा 108 पैसे, और इसको मैंने मान लो 0, बस खत्म हो गया सवाल। यहाँ से करेंगे तो जाएगा 18, और ये कितना बचेगा 90, तो 18 एकम 18, 18 पंचम 90, 5:1 आ गया। मतलब पहले अगर को एक की वैल्यू देखो, ये क्या है वाटर, 16 लीटर पानी है ना, हमारे हिसाब से पानी कितना था 1, उसके हिसाब से 16, तो पूछा क्या है आपसे, तो मिश्रण में कितना दूध था, दूध की वैल्यू पूछी, दूध कितना है, दूध तो ये है 5 है, 16 एकम 16, 16 16 पंचे 80, तो 80 लीटर आपका जो है आंसर होना चाहिए। कहाँ है 80 लीटर, ये रहा 80 लीटर, है कि नहीं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। देखो अरे यार यही तो बेकार लगता है। चलो बोला है दूध और पानी एक मिश्रण में 240 लीटर में 15% पानी है। एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा सा पानी डाला, अब नए मिश्रण में 25% पानी है। मिश्रण में लड़के द्वारा डाले गए पानी की मात्रा बताओ। देखो पहले दूध पहले मिल्क था और वाटर था, वाटर और मिल्क ऐसे करके ले लेते, क्या दिक्कत है। पहले 15% पानी था, उसमें 15% क्या था, पानी, ठीक है। 85% क्या था, मिल्क, 85% क्या था मिल्क। अब नए मिश्रण में क्या है, 25% पानी है। अच्छा ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसे निकालो, एक बार बताओ, चलो छोड़ो, पानी दूध की बात ही नहीं करनी है। मुझे बताओ अब जो उस लड़के ने जो पानी डाला होगा वो 100% होगा अपने, वो तो शुद्ध पानी होगा ना। पहले दूध और पानी मिला हुआ था, लेकिन अब जो पानी लड़के ने डाला वो कहीं ना कहीं वो तो शुद्ध पानी ही नहीं, अपने आप में 100% रहा होगा। निकाल दो यहाँ से, ये आ गया 10, ये आ गया 75, तो 5 दूनी 10 और पचम 25, 5 एकम 5 और पचम 25, 15, 15:2 आ गया। अब बताओ हमारे हिसाब से 15 की वैल्यू कितनी है, 240, 240 बटे 15, अपन को वैल्यू चाहिए 2 की। तो देखो 5 तिया 15, 5 चौको 20, 4 बचे 15 अट्ठे 40, 2 से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छः 18, 16 दूनी 32 लीटर। मुझे 2 की वैल्यू चाहिए ना, तो कितना डाला है दोस्त, 32 लीटर जो है उसने लड़के ने पानी उसमें डाल दिया था, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ गया, आ जाओ। देखा, एक नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता ज्ञात करें जब 50% एल्कोहल की सांद्रता वाले 7 लीटर एल्कोहल पानी के घोल में 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखो एक बात बताओ, अब 7 लीटर का मिश्रण है, अगर उसमें 50% आपका क्या है, एल्कोहल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3.5 क्या है, एल्कोहल है, और वाटर कितना होगा, वाटर भी 3.5 होगा, तभी तो मिला के 7 हो गया। बोला है कि 2 लीटर पानी मिला दिया गया, अब 2 लीटर पानी मिला देंगे तो ये 5.5 आ गया, और ये 3.5 था, 5 सत्ते 35, और ये 11 आ गया, रेशियो 7:11 आ गया, लाया गया। तो बोला है नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता ज्ञात करनी। नए घोल में एल्कोहल, एल्कोहल 7 है, कितने पर, 11 पर, ना ना 11 नहीं, 7 18 है ना, और गुणा 100 से करेंगे 700 हो जाएगा, 18×3 = 54, 18×4 = 72, 18×3 = 54 हो जाएगा, है ना। कितने बचेंगे, 16 बचेंगे, तो 160, 18×9 = 162 होता है, 18×8 आएगा, तो 38.88 जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस बात में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगर स्टॉम्बर उरु और स्टॉम्बर स्ट्रॉम्बे कर उरु और वाइब्रेन से बना है जिसका वजन 120 किलो है, ठीक है, जिसमें वाइब्रेनियम का वजन 60% है, इसमें कितना वाइब्रेनियम मिलाया जाना चाहिए ताकि 70% वाइब्रेनियम। देखो वाइब्रेनियम पहले मिश्रण में 60% था, मिला रहे होंगे वो अपने आप में 100% होगा, करना कितना है 70%, रेशियो निकालेंगे, यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, 3 की वैल्यू दे रखी है 120, यानी 4 गुना, तो इसका भी कितना कितना करना पड़ेगा, 4 गुना, कितना आंसर आएगा 40 लीटर। क्या सिंपल, क्या कठिन था इस क्वेश्चन में, कुछ था नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला एक सी टाइप ए सीमेंट की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम और टाइप बी की 120 प्रति किलोग्राम, दोनों को 2:3 के रुपये में लाया जाता है, प्रति किलोग्राम सीमेंट का मिश्रण बताओ। देखो पहले की कीमत 100 रुपये, दूसरे की 120, और क्वांटिटी का रेशियो 2:3, मैंने बताया था, इनका गैप निकालो, इन दोनों की योग के बराबर कर दो, एक की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी तो 2 की वैल्यू 8 आ गई, 120 बड़ा है इन दोनों में, तो 120 में से 8 घटाएंगे, 112 आपका आंसर हो जाना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत, बस। और आपके यहाँ से मिक्सचर एलिगेशन के सारे प्रीवियस ईयर 2023 के कांस्टेबल के पेपर के क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। अगली बार स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस ही चालू करें क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आए हैं, ठीक है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब काफ़ी ठीक ठाक व्यू आ रहे हैं उस पर, सब्सक्राइबर भी अच्छे बढ़ रहे हैं, है ना, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।